अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि पिछला दो लेक्चर जो चला है हमारा सेल सिग्नलिंग वाला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला, वो अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और जितना भी अभी तक पढ़ाई है वो सब समझ में आया होगा। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि अब हमारी सेल है, उस सेल में कुछ मेम्ब्रेन, कुछ सेल के अंदर क्या होती है कि कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो सारे आपस में मिलकर क्या करते हैं, सिस्टम बनाती हैं और अलग अलग काम करती हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, हमारा ये क्या होता है लंग्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं कि मतलब कि अलग अलग चीज़ें हैं और सबका एक अलग अलग काम होता है। तभी जाके हमारी बॉडी क्या होती है कि सही सही से रहती है। अभी हमारे क्या ये अगर दिल निकाल लोगे क्या होगा कि हम मर सकते हैं। वैसे ही सेल में भी क्या होता है कि जैसे ये हमारी, मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर क्या होंगे कि अलग अलग इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन पाए जाएंगे अलग अलग। ठीक, अगर मान लो ये ख़राब हो गया किसी वजह से तो क्या होगा कि हमारा सेल भी अच्छे से काम करना बंद कर देगा। ठीक, तो एंडो, यहाँ पे हमारा क्या, एंडो मीन्स क्या होता है अंदर, मेम्ब्रेन मतलब कि किसी ऐसे कोई चीज़ है उसके ऊपर एक लेयर होती है तो उसी को एक मेम्ब्रेन पाई जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन। और सिस्टम मतलब कि सारे एक साथ कई ढेर सारी मेम्ब्रेन है तो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की तरह काम कर रही है, वही हो गया हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब क्या है, इन यूकैरियोटिक सेल द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मीन्स इनसाइड, फॉर्म ऑफ अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स that collaborate to transform, package and transport lipid and protein। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, मतलब कि हम लोग में, इंसान में यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें क्या होता है कि ये हम लोग हो गए या तो फिर एनिमल से जितने हो गए उसमें यूकैरियोटिक सेल होती है ना हम लोग की। तो इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एंडो मीन्स इनसाइड मतलब अंदर, किसका कलेक्शन होता है, मेम्ब्रेन का होता है और ऑर्गेनेल का होता है। ऑर्गेनेल मतलब कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसी के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल। ये क्या करते हैं, कॉलिब्रेट करते हैं ट्रांसफॉर्म में, पैकेज में, ट्रांसपोर्ट में, लिपिड और प्रोटीन के। मतलब ये हमारा लिपिड और प्रोटीन को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको पैकिंग करेगा और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अब जैसे हम पिछला जो चैप्टर पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसमें क्या था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है क्या बना रही थी, लिपिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन और क्या बना रही थी, लिपिड बना रही थी। अब क्वेश्चन ये उठता है ना कि ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ से आया, ऐसे तो आसमान से टपक तो गया नहीं था, नहीं ना। तो प्रोटीन और लिपिड क्या होता है कि यही हमारे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है सारा, वही हमारे सारे मिलकर बनाते हैं, उसको पैक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड और प्रोटीन का। और इसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है हमारा, वेसिकल्स आ जाते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं, लाइसोसोम आता है हमारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है और एंडोसोम्स होते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आ रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोसोम्स आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो राइबोसोम तो एक होता है हमारा राइबोसोम, ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, सो ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं पाया जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ उम्मीद करती हूँ कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अब देखो आगे क्या होता है कि हमारा जो ये क्या है, ये हमारा होता है सेल होता है। अब सेल के अंदर क्या हमारा पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। अब यही डीएनए हमारा क्या होगा कि एमआरएनए में चेंज होगा। जब हमारा डीएनए एमआरएनए में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, जब हमारा डीएनए एमआरएनए में चेंज होगा
तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब यही हमारा आरएनए जो होता है एमआरएनए, वो क्या होगा, न्यूक्लियस से निकलकर न्यूक्लियर पोर तक जाएगा। अब न्यूक्लियर पोर से निकलेगा तो यहाँ पे उसको क्या मिलेंगे, दो टर्मिनल मिलेंगे। ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं ये क्या होता है, राइबोसोम के ही टर्मिनल होते हैं, जो कि एक सी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल जो है हमारा कैसा होता है कि इन्वायरमेंट में ओपन रहता है, बट सी टर्मिनल क्या होता है कि जॉइंट होता है। अब इसे एन टर्मिनल पे क्या होता है, मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, ये न्यूक्लियर पोर है, क्या है, ये हमारा सेल है। ये सेल के अंदर क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में जब मान लो ये क्या है, डीएनए से जब हमारा ये आरएनए में चेंज हुआ तो उसको हम उस प्रोसेस को कहते हैं, एमआरएनए में जब चेंज हुआ तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब यही हमारा आरएनए आगे जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर पाया जाएगा। यहाँ न्यूक्लियर पोर से जब निकलेगा तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी। हमारा राइबोसोम यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा जो जिसके ऊपर क्या लगेगा, एक सी टर्मिनल वाला होगा और राइबोसोम एक एन टर्मिनल वाला होगा, ठीक। और जो ये एन टर्मिनल होगा हमारा, ये क्या होगा, इन्वायरमेंट में ओपन होगा, बट ये सी टर्मिनल किसी और से ज्वाइंट होगा। अब इसी एन टर्मिनल के पास हमारे क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंसिंग टर्मिनल होता है। मतलब ये क्या करेगा कि हमारी जो प्रोटीन है, हमारा जो एमआरएनए है, उसको पहचानेगा पहले कि कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, इसको अंदर आने देना है या बाहर जाने देना है कि नहीं जाने देना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, यही हमारा एन टर्मिनल करेगा। फिर ये क्या करेगा, एमआरएनए को अब आगे की तरफ भेजेगा। अब आगे की तरफ देखो क्या क्या प्रोसेस होगी। जब हमारा एन टर्मिनल वहाँ तक जाएगा फिर ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा एमआरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पूरी कहानी समझते हैं कि क्या होगा उसमें। कि जैसे हमारा एमआरएनए कहाँ पे आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी मान लो कि यही हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, मान लो ऐसे ऐसे करके रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, अरे थोड़ा ऐसे ऐसे करके, मान लो ये हमारे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इसकी सरफेस पे क्या होगा कि राइबोसोम प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, मतलब उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट क्या होता है कि अगर हमारी जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो स्मूथ होगी, मतलब उस पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझ सकती हो, मान लो कि अभी कोई सड़क है, तो सड़क है मान लीजिए ना, अभी एक के ऊपर हम पत्थर फेंक दें तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये जो सड़क है ये हमारी रफ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर पत्थर पड़े हुए हैं, वहाँ पे जगह जगह पे गड्ढा है, वो उसको हम रफ बोल देंगे। लेकिन अगर यही सड़क एकदम स्मूथ है, एकदम प्लेन है, तो उसका हम क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारी कैसी है, एकदम ये वाली सड़क एकदम स्मूथ है, ठीक। तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी सरफेस जो है स्मूथ है तो हम इसको क्या बोल देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे, ठीक। अब क्या होता है कि यही जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक। और ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या बनाता है, हमारा लिपिड बनाता है। यही देखिए, यही हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही हमारा प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे आप देख रही हैं ये छोटा छोटा गोल गोल क्या है, हमारा राइबोसोम प्रेजेंट है, तो यही राइबोसोम है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, एकदम सॉफ्ट एकदम क्लीन दिख रहा है ना, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, हमारा आर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या बनाएगा, हमारा लिपिड बनाता है, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। जो
जो चीज़ें बताई हूँ अभी फिर वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल मूव। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक क्या होता है, नेटवर्क की तरह काम करता है, जो कि प्रोटीन होते हैं और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उसको मूव करने में हेल्प करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन आर असेंबल ऑर्गेनेल प्रोटीन आर असेंबल ऑर्गेनेल कॉल्ड राइबोसोम। प्रोटीन क्या होता है? एक असेंबल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्योंकि अगर जितनी राइबोसोम को हम ये भी कह सकते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम हमारी बॉडी में जहाँ जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जिस जगह पे राइबोसोम ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगा। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन ईदर दैन बी स्मूथ और रफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होते हैं? हमारे दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ होते हैं। एंड इन जनरल इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ ओनली राइबोसोम विच आर स्मॉल। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास खुद का एक राइबोसोम होता है जो कि कैसा होता है? छोटा होता है। और राउंड ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब गोल गोल से ऑर्गेनेल की तरह होते हैं। हुज फंक्शन इट इज़ टू मेक दोज प्रोटीन। और जिनका काम क्या होता है? इस राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना होता है। अब यहाँ पे दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्टेन सोस राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अगर उसकी सरफेस पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो हम क्या कहते हैं उसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। और क्या होता है कि जब हमारे सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या हो? राइबोसोम अब्सेंट होता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER भी कहते हैं। और ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाने का काम होता है। बस इसके बारे में अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए। और द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द मेजर साइट फॉर सिंथेसाइज ऑफ लिपिड। इन एनिमल सेल लिपिड लाइफ हार्मोन आर सिंथेसाइज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? इसका मेजर साइट क्या होता है? मतलब ये ज़्यादा क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? हमारा लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। और हमारा प्रोटीन कौन बनाएगा? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होगा? जहाँ पे राइबोसोम अगर प्रेजेंट होगी तो वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और किसके एब्सेंट पर? राइबोसोम के एब्सेंट पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब हमारी नेक्स्ट न्यू टॉपिक है हमारी गोल्जी एपरेटस, जिसको हम गोल्गी एपरेटस, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। और इसको कौन खोजा था? कैमेलियो गोल्गी ने 1898 पे खोजा था। अपने नाम के ही एपरेटस होता है उसको किसने खोजा था? कैमेलियो गोल्गी ने 1898 में खोजा था। और इसका क्या काम होता है हमारी गोल्जी बॉडी का? कि ये जो हमारे लिपिड और प्रोटीन बनकर आती है ना यहाँ से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहाँ से उसको लेगा, उसको पैकेज करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट कहाँ पे कर देगा? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कर देगा। ठीक। और किस में काम आता है हमारा? ये मॉडिफाइड करने का भी काम करता है, जैसे यहाँ पे हम समझ रहे हैं। अब क्या होता है? मान लो ये हमारे क्या है कि गोल्जी बॉडी ये प्रेजेंट होती है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा सिस पार्ट होता है और एक होता है हमारा ट्रांस पार्ट होता है। जो बॉडी में क्या होगा? एक सिस पार्ट होगा और एक हमारा ट्रांस पार्ट होगा, ट्रांस वाला पार्ट होगा। अब जैसे कि हमारे यहाँ मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ के रफ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आया? प्रोटीन। और ये हमारे यहाँ से क्या आया? लिपिड आया। ठीक। अब क्या होगा कि ये दोनों हमारे जाएंगे, एक लिपिड जो होता है ये ट्रांसिस पार्ट के पास जाएगा और जो प्रोटीन है ये हमारा कहाँ पे जाएगा? ट्रांस पार्ट के पास जाएगा। ठीक। अब ये यहाँ पे जाएगा तो हमारा जो गोल्जी बॉडी है उसको पहले लेगा, एक्सेप्ट अपने पास करेगा और क्या करेगा कि इसको पहले पैक करेगा। ठीक है। पहले इसको देखिएगा कि कैसा वो है, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देंगे उसके लिए अच्छा है कि नहीं है, वो सब देखेगा पहले।
क्या होता है कि जो हमारा ये प्रोटीन होगा ये ट्रांस पार्ट के पास जाएगा और लिपिड जो होता है सिस पार्ट के पास जाएगा। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा कि पहले उसको देखेगा कि ये जो प्रोटीन और लिपिड है वो अच्छा है कि नहीं है। अगर ये अच्छा होगा तो फिर उसको क्या कर देगा, पैक करेगा, पैक करके आगे भेजने का, आगे इसको क्या कर देगा, प्रोटीन और लिपिड को भेजेगा। प्रोटीन और लिपिड को भेजेगा कहाँ पे, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास भेज देगा। क्या करेगा कि पहले उसको देखेगा, फिर उसको पैक करेगा और उसको भेज देगा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। जैसे हम लोग कोई भी मीशो वगैरह से सामान मंगवाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि इसको पैक करेंगे फिर हमारे पास देते हैं ना, तो वैसे इसमें भी होगा। अब ये हम क्या बताए थे कि जो गोल्जी बॉडी होता है उसका एक और काम होता है मॉडिफाइड करने का। मॉडिफाई का मतलब कि जैसे क्या करेगा कि हमारी सिस पार्ट जो होता है कि प्रोटीन, ये लिपिड में क्या करेगा कि ये लिपिड में कार्बोहाइड्रेट मिला देगा तो हमारी क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। और यही जो ट्रांस पार्ट होता है यहाँ पे हमारा प्रोटीन आएगा और इसको मॉडिफाइड करके क्या करेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मिला देगा तो हमारे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो हमारे एक बार फिर से बता देती हूँ ये चीज़ इसमें क्या क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस यार्ड से हमारा मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आया, लिपिड आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के आया। अब ये हमारी गोल्जी बॉडी में सिस पार्ट में और ट्रांस पार्ट में आया। और ट्रांस पार्ट को याद रखना कि मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। और हमारी गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट का, और क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। अब ये हमारे सिस पार्ट क्या लेगा कि हमारा लिपिड लेगा, ट्रांस पार्ट हमारा प्रोटीन लेगा। अब प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन और लिपिड क्या होगा कि हमारा आगे जाएगा और इसको फिर हमारे क्या करेगी, ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देगा कि भेज देगा, दे देगा उसको। अब से ये हमारा जो गोल्जी बॉडी होती है ये हमारा मॉडिफाई का काम भी करता है। जैसे हमारे सिस पार्ट में क्या करेगा, अरे हमारे जो लिपिड पार्ट होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट मिला देगा तो हमारा बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड, और जब इसमें प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट मिलाया जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। उम्मीद है कि यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है ना कि हम इसको थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए सारा। अब इसमें जितना भी बताई हूँ, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं दोबारा से वो चीज़ें बता दूँगी अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।